ओके, सो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान के हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स लिख लिए थे, कंपोनेंट्स एंड एवरीथिंग। इस टाइम हम लोग लिखेंगे स्टेप्स ऑफ मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, यानी कि जब हम एक बिजनेस प्लान में ऑर्गेनाइजेशनल प्लान इनकॉर्पोरेट करते हैं तो क्या-क्या स्टेप्स हम लोग को पहले फॉलो करने पड़ेंगे। हम डायरेक्टली प्लान नहीं बना देते कि हमने कुछ प्लानिंग करके उसको हमें प्रॉपर एक एनालिसिस करना पड़ता है ऑफ द सिचुएशन, वेदर इट इज एक्सटर्नल या इंटरनल। और भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, ओनली देन हम एक प्लान को क्रिएट कर पाते हैं, राइट। सो इसमें लिख लीजिए स्टेप्स क्या क्या हैं। स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग आर एज फॉलोज। 1 2 3 करके पॉइंट्स है, सिर्फ कोई हेडिंग नहीं है। नंबर 1, डिसाइड द राइट टाइम टू प्लान। हाँ बेटा बोलिए। हाँ, स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। इसका पहला जो पॉइंट है या स्टेप 1 है वो है डिसाइड द राइट टाइम टू प्लान। डिसाइड द राइट टाइम टू प्लान। ठीक, करेक्ट टाइमिंग पे करेक्ट अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है, और फिर हमको उससे पहले की प्लानिंग कौन से टाइम पे करनी है, बेस्ट सूटेड टाइम पे, वो हमें डिसाइड करना होगा। स्टेप 2, फॉलो योर मिशन। फॉलो योर मिशन, यानी मिशन यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है, जो उद्देश्य है, वो आपको फॉलो करना है। और उसी के बेसिस पे, क्योंकि वो समझ लो वो आपकी सेंटर हेडिंग है और आपको ऑर्गेनाइजेशनल आपकी सब हेडिंग है, यानी कि आपको एक लीडिंग पॉइंट दे दिया गया है। मिशन मतलब क्या, कि आपका क्या गोल है इन द फ्यूचर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है। ठीक है, तो उसको ही तो आप फॉलो करेंगे ना जब आप अपना कोई भी प्लान बनाएंगे। वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान की बात नहीं है, कोई भी प्लान अगर आप क्रिएट करेंगे बिजनेस प्लान में, तो आपको मिशन को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपकी कंपनी का उद्देश्य क्या है, मिशन क्या है। ठीक है, तो फोकस ऑन योर मिशन। स्टेप 3, assess external and internal situations. Assess external and internal situations. एक्सटर्नल सिचुएशन और इंटरनल सिचुएशन का मतलब समझते हैं क्या होता है? इंटरनल सिचुएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनल एनवायरनमेंट। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अंदर की सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, और हाँ जैसे, हाँ हाँ एग्जैक्टली जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बनाते हैं, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटर्स हो, चाहे वो आपके कस्टमर्स हो, ये सब आपके एक्सटर्नल कंडीशन या सिचुएशन या एनवायरनमेंट में आते हैं। और इंटरनल सिचुएशन मतलब आपका मैनेजमेंट, आपके एम्प्लॉयज, आपके फिनेंसेस, है ना, ये सारी चीजें आपकी इंटरनल सिचुएशन में आती है। तो हमें दोनों ही फैक्टर्स को स्टडी करना होता है, उसके बाद ही हम ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग करते हैं। ठीक, दोनों दोनों फैक्टर्स को याद रखना है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं और इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं। फिर लिखिए 4th पॉइंट पे, टेक फीडबैक फ्रॉम योर स्टेक होल्डर्स। टेक फीडबैक फ्रॉम योर स्टेक होल्डर्स। हाँ, जिनका कोई इंटरेस्ट, हाँ इन्वेस्टर्स भी उसमें आते हैं, आपके एम्प्लॉय भी आता है स्टेक होल्डर में, जिन कस्टमर्स भी इनफैक्ट आर दी स्टेक होल्डर्स। वो सारे लोग जो इन, ये कौन बोल रहा है? वो सारे लोग जो जिनका कुछ ना कुछ स्टेक पे है आपकी कंपनी की वजह से, जिनका कुछ ना कुछ स्टेक पे, स्टेक पे मतलब हिंदी वर्ड मुझे नहीं आता है। स्टेक मतलब हो गया आपका, एग्जैक्ट वर्ड क्या यूज करेंगे, कुछ जो गिरवी पे है, जो कुछ ऐसी ऐसी पोजीशन पे है कि उनका नुकसान हो सकता है, रिस्क पर है। ठीक है, दैट इज योर स्टेक। तो वो जितने लोग हैं वो सारे आपके स्टेक होल्डर्स हैं, करेक्ट। सो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। एंड देन उसके बाद डालेंगे
मेक डिसीजंस अबाउट, हाँ तो स्टेप क्या था, स्टेप ये था कि हमें स्टेक होल्डर्स से फीडबैक लेना है। फीडबैक लेने का मतलब हमें उनकी बात सुननी है, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, वो कोई सजेशन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, ऑब्वियसली देना चाहते ही होंगे, रिगार्डिंग टू योर प्रोडक्ट, रिगार्डिंग टू व्हाट सर्विस यू आर गोइंग टू प्रोवाइड टू द कस्टमर्स, और एनीथिंग कि आप फंड्स कहाँ से जनरेट कर रहे हो, कुछ भी। ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स से फीडबैक लेना इज वेरी नेसेसरी। ये नहीं कि कुछ एक्सपर्ट्स बैठे मिलके और फिर उन्होंने बना दिया ऑर्गेनाइजेशन प्लान, ऐसे नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, मेक डिसीजंस अबाउट गोल्स एंड स्ट्रेटजीज, मेक डिसीजंस अबाउट, हाँ दिस इज फिफ्थ पॉइंट, मेक डिसीजंस about goals and strategies to achieve them, to achieve them। ठीक, सो जो मिशन होता है उसके नीचे आते हैं गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज। मिशन क्या है आपका, ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव, ब्रॉडर मेन आपका फोकस एरिया, कि आपको ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, ये उद्देश्य है ऑन अ बिगर लेवल। उसके नीचे फिर आते हैं आपकी गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स के नीचे आते हैं कि आप उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फुलफिल करोगे, जिनको हम मेथड्स बोलते हैं या स्ट्रैटेजीज बोलते हैं। फिर उससे रिलेटेड आपको डिसीजंस बनाने। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपका मिशन है, कंपनी का मिशन है कि हमको नेक्स्ट 5 years में जो लीडिंग कंपनी है, मान लीजिए कपड़ों की कंपनी है लीडिंग, उसको उसके एज अ कॉम्पिटिटर हमें स्टैंड करना है। ठीक है, दैट इज देयर इंटरनल मिशन। अब उसी मिशन के तहत वो अपना गोल बनाएंगे, गोल्स बनाएंगे, एंड देन गोल्स के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। उन गोल्स को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स छोटे छोटे, यानी कि 2 monthly, 3 monthly, वीकली, इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करे जाते हैं कि इतना प्रोडक्शन हम इतने मंथ में करेंगे, या इतनी सेल्स करेंगे, या ये एडवर्टाइजमेंट लगाएंगे, है ना। तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को अब फुलफिल करने की जो स्ट्रैटेजीज हैं, यानी कि जो मेथड है कि आप किस तरीके से अपने गोल्स को या ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करोगे, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजीज। तो ये इनसे रिलेटेड आपको डिसीजंस को ध्यान में रखना है और फिर उनको इनकॉर्पोरेट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में। ठीक, पूरा क्लियर हुआ ये चीज। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रिएट द प्लान, और लास्ट पॉइंट है एक्ट ऑन द प्लान। सिक्स्थ पॉइंट है क्रिएट द प्लान, अब आपको फाइनली प्लान को बना लेना है, एंड देन लास्ट पॉइंट है एक्ट ऑन द प्लान, बिकॉज ऑब्वियसली व्हाट इज द रीजन ऑफ मेकिंग अ प्लान इफ यू कैन नॉट एक्ट ऑन इट। तो इसलिए आपने पहले उसको बनाया, एंड देन उसके बाद यू आर गोइंग टू एक्ट ऑन इट प्रोपोर्शनली। ठीक है, सो एक्ट ऑन द प्लान। ये आपके हो गए स्टेप्स ऑफ अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। एंड देन इसके बाद आता है हमारा फिनेंशियल प्लान, जो कि लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है आपका इस वाली यूनिट का। ठीक है, जो करंट यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक है। तो हेडिंग डाल लीजिए फिनेंशियल प्लान इन अ बिजनेस प्लान, क्योंकि हम बिजनेस प्लान कर रहे हैं ना, उसी के कॉम्पोनेंट्स कर रहे हैं, तो इसलिए पूरा हेडिंग डालना, द फिनेंशियल प्लान इन अ बिजनेस प्लान।